परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी एडवोकेट और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाही जामा मस्जिद का मैं कमेटी में भी हूँ। अभी जैसे कि आपको मालूम है शहर काज़ी ज़ैनुल साजिदीन साहब का इंतकाल हो गया। ऐसी सूरत में ज़रूरत थी कि नए काज़ी कौन हों। तो उस सिलसिले में तमाम पूरी मेरठ की आवाम ने, हर बिरादरी ने, हर तबके ने उनके बेटे काज़ी सालिकिन साहब को अपॉइंट किया है। मैं आपको बता दूं काज़ी एक्ट के ताल्लुक से, काज़ी एक्ट जो है ये मुगलई सल्तनत के टाइम का ही एक्ट है 1864। उसमें जो काज़ी होते थे उनको काफ़ी जुडिशल पावर दी हुई थी और उसके बाद इसको इनेक्टमेंट किया गया 1880 में। फिर ये बाकायदा एक पूरा एक्ट बन गया जी। फिर 1880 काज़ी एक्ट कहलाता है। बहुत मुख्तसर सा एक्ट है, लेकिन उस एक्ट की खासियत ये है क्योंकि जैसे कि अभी बहुत सारा विवाद हुआ, कुछ लोगों ने कुछ दूसरे लोगों ने भी अपना आपको काज़ी होने का दावा किया, तो उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कानून के दायरे में, ज़ाब्ते में, कि काज़ी बनने के लिए किसी तरह की कोई पर्टिकुलर एजुकेशन का कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हाफिज होना चाहिए कारी, ऐसा मसला नहीं है, बल्कि उसके अंदर सवर सलाहियत हो और जो वहाँ की आवाम है, जिस शहर या ज़िले के लिए वो काजी नियुक्त किए जा रहे हैं, कि उसके अंदर वो सब सलाहियत और काबिलियत हो और वो मैच्योर हो। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भी उसके अंदर पर्टिकुलर एजुकेशन हो। इसके लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और ख़ुद ही अपना आपको काजी होने का भी दावा किया, वो बिल्कुल गलत है। आप काजी एक्ट की अगर धारा 2 देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सवाल वकील साहब ये है, अब धारा पर्वा बता दें, काजी अगर कुछ बने या बनेगा तो सिस्टम तो होगा बनाने का या कोई भी नहीं, ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मैं उसको पीछे उसके हिसाब से ले जाता हूँ आपको। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि विरासत का ये ओहदा नहीं है, बिल्कुल सही है। इस्लामी मज़हब में विरासत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामी मज़हब में तो जमहूरियत का मामला है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। यहाँ भी यही हुआ। यहाँ जो उनके बेटे थे उन्होंने खुद अपनी दावेदारी नहीं करी कि अगर मैं काजी, मेरे वालिद काजी रहे हैं तो मैं भी काजी रहूँ। बिल्कुल वो चुप थे। बाकायदा जो अवाम, मेरठ की अवाम है, जो दानिश्वर लोग हैं, उसमें सब तरह के लोग हैं, जो सियासी भी हैं, व्यापारी भी हैं और उलेमा इकराम भी हैं, सब ने एक राय होकर उनको काजी होने के लिए अपनी तायद करी है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. दूसरा पक्ष तो कह रहा है कि हम भी काजी, आप कह रहे हैं कि आप भी काजी। देखो अभी नियुक्ति पत्र तो किसी को होता नहीं है। जी जी सिस्टम क्या है कि आवाम किसको माने, हो सकता है उनके चाहने वाले उनको मानते रहे, हो सकता है इनके चाहने वाले इनको मानते रहे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है या संवैधानिक कुछ चीज़ है कि भाई इसके पास ये नियुक्ति पत्र है वही रहेगा, कुछ है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। आपने सही कहा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग दावा कर सकते हैं और उनके भी समर्थक होंगे और इनके भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये अक्सरियत में, मेजोरिटी में किसकी तरफ लोग ज़्यादा झुक रहे हैं, किसको ज़्यादा मान रहे हैं। इसका पैमाना मैं बता रहा हूँ। इसका अगर ये बात नहीं थमती है, लोग अब भी नहीं मानते, जैसे अभी तो वैसे सब ने ही तस्लीम कर लिया है उनको शहर काजी, लेकिन फिर भी दूसरे फरीक की तरफ से अगर वो ज़्यादा दावेदार करते हैं कि मुझे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मैं एक काजी बनूँ, तो उसके ऊपर सूरा निज़ाम है। सूरा निज़ाम में बिल्कुल तरीका है कि उसमें जितने अवाम, जो उलेमा इकराम हैं, ये हैं, उन सबकी वोटिंग है, वो तरीका है। उसमें बाकायदा पब्लिकेशन भी है और लोगों से ऑब्जेक्शन इन्वाइट का भी तरीका है। तो जाहिर है अगर ऐसी बात बढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ मसला आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात बढ़ती है तो सूरे निज़ाम के तहत बिल्कुल शरीयत के तरीके से उसको अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा अभी, अगर इस तरह का मसला आता है, कोई नहीं मानता है, इस पर ज़्यादा जद्दोजहद होती है, तो बिल्कुल सूरा जो निज़ाम है उसमें बिल्कुल ये है कि हम बाकायदा वोट करा सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल दूध का दूध पानी का हो जाएगा। अक्सरियत में या कहें मेजोरिटी में जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे वो काजी।
तो जैसे आप देख ही रहे हैं जमहूरियत है और इस्लाम, ये तो लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, बल्कि पूरी दुनिया में क्या इस्लामी मजहब ही लोकतंत्र पे है, जमहूरियत का मामला है यहाँ। अब आपके पास सबसे बड़ी मिसाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीकी सबसे सीनियर थे, बड़े थे और उन्हें काबिलियत भी बहुत थी, और फिर हजरत अली जो है चौथे इमाम हुए, हालांकि आपके भतीजे भी थे, वो भी थे बहुत करीब, लेकिन वो नहीं बने। तो ये तो निज़ाम है पूरे इस्लामी मजहब का, बिल्कुल तरीका है। तो उसी तरीके उसी बुनियाद पर जो है यहाँ काजी सालिकीन जो है काजी बने। काजी सालिकीन साहब के पक्ष में जो काजी को रह रहा था, बस बड़ा आयोजन करके, बड़े लोगों को इकट्ठा करके वो दावा पेश करें, उस स्थिति में फिर क्या आगे होगा? और अगर चुनाव भी होता है तो कौन आएगा? नहीं तो हाँ, इसके लिए बाकायदा उलेमा इकराम मौजूद हैं, ऐसे लोग हम उसमें रखेंगे जो अनडिस्प्यूटेड हों, जो उलेमा इकराम हैं उन पर वो भी इत्तफाक करें, और जो इस फरीक के लोग हैं वो भी इत्तफाक करें, तो जाहिर है ये मसला निमट जाएगा। और वो जैसे आप कह रहे हैं उनके पास काफ़ी भीड़ है, वो इकट्ठे करके दिखाएं तो दिखा दें, कोई मसला नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जिस दिन इंतकाल हुआ जनाजे में कितनी पूरी आवाम, मेरठ की पूरी बाहर के लोग आए, और उन्होंने उस टाइम जब उनको काजी किया गया लब्बैक कहा। तो आप अगर इस चीज़ पर भी आते हैं कि उनके पास ज़्यादा तादाद है लोगों की, तो आप दिखा दें, साबित कर दें, हम तो बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो दीनी मसला है, क्योंकि तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं काजी। तो लोग जो कह रहे हैं, लोग इस बहन में हालांकि सामने कोई नहीं बोलता, बिरादरीवाद का एक मसला है, ग्रुप के अंदर चल रहा है कि मैं इस बिरादरी का, तू इस बिरादरी का, तूने मुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया। ये क्या मुसलमान बिरादरी में बटेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो ऐसा लोग कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल शरीयत और इस्लामी मज़हब के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लामी मज़हब में जाति या कोई धर्म विशेष का कोई मसला नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़रों में वो सबसे बड़ा है जो परहेजगार हो, मुत्तकी हो और जो तकवे वाला हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, वो सैफ़ी हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, चाहे सैयद हो। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई सैयद है और काजी भी फैमिली से है और वो कोई उसके ऊपर कोई विवाद है, अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का है और एक अंसारी है, दूसरी छोटी बिरादरी जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम मत में छोटा बड़ा, तो अगर उसका तकवा ऊंचा है तो वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊपर है। अब आप देखें हकीम इस्लाम साहब कितने सीनियर थे, अंसारी थे, लेकिन अब उनके जनाजे में, और उनको पूरी दुनिया आज भी मानती है, उनका लोहा मानती है, कहीं जाएँ हकीम इस्लाम साहब का जिक्र करेंगे, कितना अदब एहतराम से आज भी लोग उनके लिए उनको याद करते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है जाति बिरादरी का। बिल्कुल यही होना चाहिए पूरी दुनिया में हर चीज़ के लिए। तो काजी का पॉइंट का मसला हो गया। मैं तो कहता हूँ हर मसले मसाइल में जाति धर्म और सब चीज़ से उठ के ऊपर इंसान का तकवा, उसकी क्वालिटी, उसका किरदार, यही सबसे बड़ा है और यही होना चाहिए।